डियर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर बीएससी नर्सिंग जो काउंसलिंग चल रही है डियर, इसके सिलसिले में मैं थोड़ा सा आज बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि इतने सारे लोग इतने बच्चे इतने कैंडिडेट लापरवाही कर रहे हैं कि वो बाद में ये पछताएंगे। ठीक है, पछताएंगे, सारा राउंड ख़त्म हो जाएगा, फिर वही होंगे बाद में कहेंगे कि मेरा रैंक तो इतना था, फिर मुझे दिया ना। कहीं ब्लेम दूसरे को देंगे, कहीं साइबर वाले को देंगे, कहीं कॉलेज वाले को देंगे कि नहीं उसने अलॉट ही नहीं किया। तो डियर मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी लापरवाही से आप अपना सीट खो बैठेंगे। जो कर रहे हैं अभी लापरवाही, इतना मैसेज आया, इतना लोग बोल रहे हैं कि सर ऐसे भर दे रहे हैं, ठीक है सर ये भर दिए। तो डियर ये हमारे कहने का मतलब, जब मैंने कल वाले वीडियो में आपको क्राइटेरिया दे दिया, मैंने क्राइटेरिया आपको दे दिया, तो फिर क्यों गलती कर रहे हो आप, क्यों गलती कर रहे हो? आप चाहो तो अपने घर पे बैठ के आप एक कॉलेज की लिस्ट बना सकते हो। गवर्नमेंट का भी मैंने दे दिया, गवर्नमेंट का भी लिस्ट मैंने दे दिया, प्रायोरिटी वाइज सेट करके 23 के 23 कॉलेज का प्रायोरिटी सेट करके दे दिया मैंने। गवर्नमेंट का भी उस पर भी वीडियो बना दिए और उसका प्राइवेट पर भी नहीं। फिर भी कैंडिडेट बहुत सारे गलती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहे तो इस वीडियो तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और या तो फिर पहुंच पा रहे हैं तो वो लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, और यही लापरवाही उनको समझ लीजिए कि पछताएंगे बाद में गलती करके। तो डियर मैं यही कहूँगा कि आप जो है कि जो मैं क्राइटेरिया बताया हूँ उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो चैनल पर भी नया है डियर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं हमेशा अप टू डेट करता रहूँगा। मुझे जहाँ लगेगा कि आप गलत कर रहे हो, गलत जा रहे हो, आपका पैसा डूब जाएगा, आपका सीट डूब जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि मैं बनाऊँ। इतना सारा कमेंट आया है कि सर कॉलेज ऐसे लॉक कर दिए हैं सर, इसमें से मतलब क्यों इतना अच्छा रैंक है फिर भी वो कॉलेज ऐसा चूज़ कर रहे हैं कि जैसे क्यों भैया, क्या शहर गड़बड़ नहीं? हमारे कहने का मतलब थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कॉलेज की क्वालिटी देखिए। ठीक है, क्वालिटी देखिए। तो डियर मैं आइए मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसको देखिए, क्राइटेरिया जो मैंने कल ही वीडियो में बता दिया था कि क्राइटेरिया क्या फॉलो करना है, और मैंने तरीका भी बता दिया वीडियो का। और उस वीडियो का मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में इसमें दे दूंगा। कृपया करके अगर मेरी बात मानिए तो आप अपना सीट लेना चाहते हैं अपने रैंक के अनुसार, अगर खुश होना चाहते हैं कि अपने नंबर से, अपने रैंक से अगर आप अपना कॉलेज पाना चाहते हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए बेटा, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है, कि मेरा तो रैंक इतना था फिर भी मिला नहीं। जब मैंने क्राइटेरिया आपको दे दिया कि आईएनसी पहले देख लीजिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में ऐसे ही होता है, प्राइवेट कॉलेजों में ऐसे ही होता है। अभी देखो आज मैसेज आया था कि कुछ सर जो मैंने लिस्ट दिया था, जो आईएनसी का जो लिस्ट मैंने दिया था पीछे वाले वीडियो में, तो जो आईएनसी ने जारी किया था, ठीक है, आईएनसी जो लिस्ट जारी किया था पूरे भारत में जितना भी है, तो उसमें स्टेट वाइज भी दिखाता है, उत्तर प्रदेश का भी। तो आप जो है गूगल ड्राइव से उसको सर्च करेंगे तो आप उस कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो उसमें कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसका नाम नहीं है, तो बच्चे जो है कि उसको क्यों सर्च कर रहे हो, उस पर क्यों टॉप प्रियोरिटी में डाल रहे हो आप? ठीक है, टॉप प्रियोरिटी में क्यों डाल रहे हो परेशान हो के? जो आईएनसी से एफिलिएट, अभी मैं बता दूं आपको, जो बिहार की वैकेंसी आई थी, बिहार की 11,339 जो जितना भी वैकेंसी आई थी, उसमें देखिए यही क्राइटेरिया मांग लिया था आईएनसी, और उसका जो कि सुटेबिलिटी लेटर मांग लिया था कि जो जिस कॉलेज से आप बीएससी किए हैं वो आईएनसी से सुटेबल था कि नहीं। ये तो बाद में दिक्कत होगी डियर आपको, बाद में। इसलिए कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी सेट कर लो, रूम पर बैठ के बढ़िया से पेन और कॉपी ले के बढ़िया से, मुश्किल से 20 कॉलेज पे मेहनत कर, 2 घंटे मेहनत करके या 1 घंटे में कर लोगे। मैं पिछले वीडियो में सारा चीज़ तरीका भी बताया कि कैसे आईएनसी से एफिलिएटेड है कि नहीं, या सुटेबल है कि नहीं, उसका भी तरीका बता दिया था कैसे देखना है। और उसके बाद कॉलेज की रेटिंग भी हमने बता दिया कि रेटिंग कैसे देख सकते हो, और हम रेटिंग का पीडीएफ भी दिए हैं। फिर भी बच्चे गलती कर रहे हैं, रैंक उनका अच्छा है, वो पाने लायक हैं, फिर भी गलती कर रहे हैं। और तो और हम तो समझ में नहीं आ रहा है कि 23 कॉलेज, जब गवर्नमेंट का कॉलेज का हमने लिस्ट वाइज बता दिया कि पहले नंबर पे ये रखिएगा, दूसरे नंबर पे रखिए, तीसरे नंबर, 23 के 23 कॉलेजों को हमने लिस्ट बता दिया। ठीक है, लिस्ट बता दिया हमने। ऐसा लगता है कि जैसे कि लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर नहीं देखते, मैं शॉर्ट वीडियो में भी बना दिया कि 23 कॉलेज का ये लिस्ट है, नंबरिंग वाइज 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे 23 हमने बना दिया। फिर भी गलती कर रहे हैं। ठीक है, करो, पछताओगे डियर, पछताओगे, समझ लो। ठीक है, तो आगे चल के वैकेंसियाँ जितनी आती हैं, जैसे मान ली स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, या फिर एम्स में जितना भी, उसमें आपको दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि सर मैं जिस सेशन में किया था उस टाइम तो उस
वो आईएनसी से वो कॉलेज एफिलिएटेड ज़्यादातर देखिए गवर्नमेंट में कम होता है, लेकिन प्राइवेट वाले ज़्यादा छलावा करते हैं। प्राइवेट वाले कहेंगे कि हाँ प्रोसेसिंग चल रहा है, फाइल लगी हुई है, हाँ मिल जाएगा, मान्यता प्राप्त हो जाएगा, एडमिशन कराइए, अब चल रहा है, इस बार मिल जाएगा, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये होता है, आप उसको चेक करिए डियर, आईएनसी से होना चाहिए। उसकी फ़ीस कितनी है तो चलो ठीक है, फीस प्राइवेट में देखो डियर, आप कहीं भी जाओगे तो 50,000 60,000 का अरक फ़र्क पाओगे। ठीक है, अरक फ़र्क पाओगे, सिटी के अनुसार और फैसिलिटीज़ के अनुसार लेते हैं वो। कहीं कहीं जैसे कि हमने शहर भी बताया था, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और उसके बाद फिर इधर वाराणसी, इस ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज जाएंगे तो मिनिमम फ़ीस 6 लाख है डियर, मिनिमम फ़ीस 6 लाख है। ठीक है, 6 लाख है तो, और मैक्सिमम तो आपको हमने एक दिन सीट का फ़ीस भी बताया था और सारी चीज़ें बताया था। तो कृपया करके मैं यही कहूँगा डियर कि इस क्राइटेरिया पे अपना लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटी अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, इस क्राइटेरिया पे लिस्ट बनाइए। इन सातों क्राइटेरिया, मैंने क्राइटेरिया तो बहुत हैं, लेकिन मैं जो मेन कहा था कि मैंने इसमें आईएनसी देख लीजिए, उसका रेटिंग देख लीजिए और उसका सिटी कैसा है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या है, और उसका पेरेंटल हॉस्पिटल यानी कि उसका जो हॉस्पिटल मेन है वो कितने बेड का है। 100 बेड से ऊपर का ही होना चाहिए, जान लीजिएगा, 100 बेड से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, एक और बात करूँगा, बात ये है कि डियर कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, अभी चॉइस फिलिंग कर लेंगे। ठीक है, प्लान कर रहे हैं आप, प्लान करिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा लास्ट डेट 9 तारीख है डियर, 9 तारीख है, 9/6/2025 है, इतना समझ लीजिए। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि 9 से पहले तक अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेना, नहीं तो जैसे आप सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम में कर लेंगे, ऐसा ही न जाने कितने लाखों विद्यार्थी यही सोचते हैं और उसी की वजह से जो होता है ये, उसी की वजह से पोर्टल सर्वर डाउन हो जाएगा तो कहीं क्या हो जाएगा, और जितना कॉलेज प्रायोरिटी में सेव किए हैं वह लॉक नहीं कर पाएंगे, सब का सब चला जाएगा और हाथ धो बैठोगे, पैसा भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, इतना जान लीजिए, कॉलेज भी लौट नहीं होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि 9 तारीख से पहले ही अपनी प्लानिंग पूरी कर लीजिए, कॉलेज को लॉक करके बैठ जाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के 8 तारीख का अपना कंप्लीट कर लिए, लास्ट डेट का मत इंतजार करिए, नहीं तो सर्वर जैसे ही डाउन होता है ना, तो उस दिन सर जैसे एक कॉलेज लॉक करेंगे, सेव करेंगे तो वो नाचता रहेगा, नाचता, इसी में क्या हो जाता है, सब कॉलेज एक भी नहीं सबमिट कर पाते हैं, और उसमें मान लीजिए 2-4 किए भी हैं तो उतना सबमिट किए हैं तो उतने पे पोर्टल उनका क्लोज हो जाता है। अब क्लोज हो जाता है तो उतने में से कोई जब काबिल भैया, जो आप ऊपर के 5 कॉलेज ही किए थे, 10 कॉलेज ही किए थे, आपको करना चाहिए था 23 गवर्नमेंट कर, जैसे अच्छी खासी रैंक है, मान लीजिए इसका 1000 के अंदर ही रैंक है, ठीक है, 1000 के अंदर ही है, 500 के अंदर ही है, तो जाहिर सी बात है वो 23 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कर दे, और लगभग मतलब कि, लेकिन मैं इतना कहूँगा जो 1000 के अंदर है, ठीक है, 1100 कितना जो है कि 1370, सॉरी 1370 सीटें हैं गवर्नमेंट की, तो 1370 यानी कि जो 1500 से अंदर के हैं वो पहले राउंड में, मेरी बात माने, पहले राउंड में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही करें, गवर्नमेंट ही करें, उसके बाद सेकंड राउंड में ले लेना प्राइवेट, ठीक है, और QCI की रेटिंग देख के तब लेना, और लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना डियर, नहीं तो पछताओगे, जितना भी लॉक किए हो वो सबमिट फिर नहीं कर पाओगे और चला जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर, और हाँ एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि रोज़ कॉलेज लॉक करते जाइए और लॉग आउट करने से पहले सेव ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो फिर वो चला जाएगा। ठीक है, तो जैसा मुझे मैसेज आया, कमेंट आया, उसी के अनुसार मैंने ये वीडियो मैंने सोचा कि बना दूं। तो ये क्राइटेरिया आप फॉलो कीजिए और इसके अनुसार अपनी प्रायोरिटी तैयार कीजिए, तभी लॉक कीजिए, नहीं तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, नहीं तो पछताओगे आप। ठीक है, तो अब जैसे जैसे देखिए, मैंने कहा था कि हमें जैसे जैसे आप समस्या देते जाओगे हम उसको आपका समाधान करते जाएंगे, फिर भी अभी भी किसी को संदेह है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है डियर। ठीक है, तो ये जो है कि वीडियो को अपने दोस्त यार को कृपया करके शेयर कर दे ताकि उसको भी समझ में आ जाए, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि जानकारी के अभाव में उसकी सीटें चली जाएंगी। ठीक है, अब ये सोचोगे कि वो जो छोड़ेगा तो हमारे लिए फ़ायदा, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपका रैंक है उतने के अंदर आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। हाँ ठीक है, आगे का आपके आगे का जो छोड़ रहा है, आगे का जो छोड़ रहा है, हाँ तो पीछे वाले को चांस हो जाता है, तो आप जो है कि दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, तो आप जैसे मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ कि रोज़ आपकी समस्या पर समाधान दे रहा हूँ, तो आप भी ऐसा करो कि अपने दोस्त के लिए भी साथ में जाओ, साथ में आगे बढ़ो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ जैसा समस्या आता है उसी के अनुसार वीडियो में बना देता हूँ, बता देता हूँ कैसा, क्योंकि लाइव आता हूँ तो लाइव कोई आता नहीं है। ठीक है, कि समस्या पूछ ले सर, ये समस्या रहा है सर, बाकी तो ठीक है, देखते हैं।
जैसी आपकी समस्या आएगा वैसा मैं समाधान करूँगा। थैंक यू सो मच डियर।